जय श्री कृष्ण। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, हॉलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं रोज रोज गीता के प्रत्येक अध्याय को आपको अपने जीवन में कैसे उपयोग करना है और समस्याओं का समाधान कैसे उनसे निकालना है, ये प्रयास कर रही हूँ कि आप अपने जीवन को गीता से कैसे स्वस्थ और सुखी निरोगी रख सकें। अभी तक मैंने 7वें अध्याय तक बता दिया है और आज मैं बातें करूंगी 8वें अध्याय की। 8वें अध्याय का टाइटल है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर मीन्स वो अक्षर ओम, और वो ब्रह्म है। और इस ओम अक्षर का जो चैंटिंग करता है बहुत ही कंसंट्रेशन से, ये योग है। अक्षर ब्रह्म योग इसलिए रखा गया है और इसी से पूरे जीवन का विकास, नियंत्रण, परिणति, परम पद की प्राप्ति बताई गई है। इसी से सब संभव है। जब हम करते हैं तो हमारा कनेक्शन बनता चला जाता है। इसमें बातें कही गई है। ये सब कृष्ण भगवान से अर्जुन इसमें 7 सवाल करते हैं। पहले पॉइंट में वही बताया गया है। इसमें इस अध्याय में 7 सवाल वो जानना चाहते हैं इस विषय में, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में। तो कृष्ण भगवान अच्छे से बताते हैं। कृष्ण भगवान पूछते हैं कि ये ब्रह्म क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, कर्म क्या है और आदि भूत क्या, आदि देव क्या, ये सब वो पूछते हैं। तो बताते हैं। बताने के बाद एक चीजें इंडिकेट करते हैं कि ये शरीर का सब तरीके से नियंत्रण और समझना और समय पर उसका अच्छे से निर्वहन करके किसी भी चीज को निरंतर करते रहना, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी बाधाओं के अच्छे रूप से करते रहना, ये आपके लिए एक ऐसी चीजें हैं जो परम पद की प्राप्ति करवाती है। ये सारा चीज इसमें कृष्ण भगवान अच्छे से बताते हैं अर्जुन को, और अर्जुन ये सारी बात सुनकर संतुष्ट होने के बाद फिर वो अपनी आगे परिणति की ओर चलता है। और फिर दूसरे पॉइंट में भक्ति योग का विषय आता है। फिर उसमें बताया जाता है कि भक्ति योग कैसे करना है। तो कहते हैं कि भक्ति योग से युक्त जो अभ्यास इंद्रियों को नियंत्रण करके, वश में करके, प्राणों को मस्तक पर स्थापित करके जो ओम चैंटिंग का मेडिटेशन करता है, अभ्यास करता है, ऐसे योग करने वाले को योगी कहते हैं। और यही योगी परम पद को प्राप्त होते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, पूरा शरीर हमारा बिल्कुल निरोगी होता है, फंक्शंस अच्छा होता है, ऑर्गेन्स अच्छे होते हैं, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल सारी जो प्रोसेस है बॉडी में अच्छा होता है। क्योंकि ओम, ये थोड़ा विस्तार का विषय, लेकिन मैं थोड़े से में इंडिकेट करती हूँ। ओम चैंटिंग जब हम लोग कराते हैं पेशेंट को, तो उसका मेन मकसद है, जो मेरे अंदर 7 चक्रास है, उस चक्रास में जो एनर्जी ट्रैपिंग हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है और वो डाइवर्स हो रहा है, उसको प्रॉपर वे में फंक्शंस करने के लिए और निरंतर वो एनर्जी का फ्लो बना रहे, ओम चैंटिंग हम लोग इसलिए कराते हैं। और इस ओम चैंटिंग से क्या होता है, प्रत्येक चक्रास एक्टिव होता है और वो एनर्जी फ्लो आपके बॉडी में बनाया रहता है और इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। तो इसीलिए ओम का इतना महत्व है। इसलिए हम लोग प्रत्येक रोगी को करवाते हैं और प्रत्येक लोगों को करना भी चाहिए। रोगी हो, निरोगी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, यूथ हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, आप कुछ नहीं कर सकते, सुबह उठ के ओम चैंटिंग जरूर करिए। ओम चैंटिंग आपके जीवन की एनर्जी को प्रवाह देने वाली है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने वाली, जो किसी चीज से नहीं होगा। जैसे आप ओम चैंटिंग करेंगे ना, आपकी एनर्जी का प्रवाह चेंज होना स्टार्ट होगा, गेन करने लगेंगे और यही डिवाइन के पावर का आदान प्रदान आपके शरीर महापिंड से पिंड की ओर होना शुरू हो जाता है। तो अध्यात्म में बहुत सारे तरीके से बताया गया। हम लोग एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल रूप से आपको बताते हैं ताकि आप शरीर को नियंत्रण कर सकें। मतलब गीता का पर्पसफुली उद्देश्य ये है कि जीवन को अच्छे तरीके से जीना है और परम पद की प्राप्ति करना है। मतलब अच्छे तरीके से जीने का मतलब है कि परम पद की प्राप्ति, मतलब शांतिदायी मृत्यु ही आपके जीवन का एक लक्ष्य है। अच्छा कार्य आपके जीवन की एक प्रगति, विकास और आपकी शक्ति है। यही बात है। तो जो भक्ति योग के विषय में यही बातें कहेगा, जो भक्ति योग के साथ योग करता है तो उसका जीवन बहुत अच्छा होता है और वो योगी कहलाते हैं। ये बातें कही गई। तीसरे पॉइंट में कहा गया है शुक्ल और कृष्ण मार्ग का कथन। कृष्ण भगवान बताते हैं या 2 मार्ग है।
हम इसको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लेकर चलते हैं। आयुर्वेद में बहुत विस्तार से बताया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बताती हूँ ताकि आप इस चीज को समझ पाए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दो पक्ष को किस तरीके से जाना जाता है? शुक्ल पक्ष को उत्तरायण और कृष्ण पक्ष को दक्षिणायन। उत्तरायण में आपका स्वास्थ्य उत्तम से मध्यम बना रहता है और दक्षिणायन में क्या होता है? मध्यम से छिन्न होने लगता है और फिर थोड़ा बल आपका शरीर में बलाबल कम होता रहता है। तो हम लोग चिकित्सा के दृष्टिकोण से पेशेंट को बताते हैं कि जैसे आपका ये टाइम कब आता है, उत्तरायण और दक्षिणायन आता कब है। लोग अध्यात्म के दृष्टिकोण से शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, पितरी, ये बातें जो मानते हैं, इसका रीजन है बॉडी के साथ रिलेशन है, इसका मेडिकल के साइंस के साथ ही बहुत बड़ा रिलेशन है। लेकिन जब आप जानेंगे तभी समझ पाएंगे। वही बात कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आपको ज्ञान विज्ञान के साथ ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। आप नहीं जान पाएंगे तो आपका ये जीवन बेकार हो जाएगा। और ये जीवन इसलिए मिला है, इतना मूल्यवान जीवन इसलिए मिला कि आप जानिए और इसको दूसरों को बताइए ताकि उनकी भी परम पद की प्राप्ति हो। तो उत्तरायण कब से स्टार्ट होता है हम आपको टाइम बताते हैं। ये 16 नवंबर से स्टार्ट होता है, 15 मई तक चलता है और 16 मई से आपका बल छिन्न होने लगता है, शरीर की क्षमता कम होने लगती है। तो इस समय हम लोग पेशेंट को क्या बोलते हैं? 16 मई के बाद से पेशेंट को हम लोग वैसी औषधि देना शुरू करते हैं, पैकेज देना शुरू करते हैं कि जो उनकी शरीर में बल कम हो रहा है वो बल बना रहे। और ज्यादातर रोगी ऐसे ही समय में छिन्न बल में ही उनका डेथ होता है, क्योंकि शरीर में बल कम गया, शक्ति कम गई, तो ऊपर की शक्ति रिसीव नहीं कर सकते हैं। जो डिवाइन पावर मिल रहा है ना वो आप रिसीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा गया है कि आपको कैसे, और जो कृष्ण पक्ष, जो शुक्ल पक्ष में जिसकी प्राण का ये होता है, त्याग होता है, वो स्ट्रॉन्ग और परम पद की प्राप्ति, इसलिए कहा जाता है। उन्हें दोबारा यहाँ पे आकर और कर्म वैसे करने की जरूरत नहीं। जो कृष्ण पक्ष में जाते हैं उनके लिए वहां जाकर फिर उनको आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके बहुत सारे चीज जो आयु थी छिन्न बल की वजह से चली गई थी, फिर से उनको, ये बहुत अध्यात्म की बात अलग अलग तरीके से, मैं सिर्फ आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बताते हैं। तो 16 नवंबर से 15 मई तक आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है और 16 मई से स्वास्थ्य बल छिन्न होने लगता है। यहाँ पे आपको सतर्क रहना है क्योंकि रोग ज्यादा आने की संभावना इसमें रहती है। इसमें क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, ये सारी बातें बताई। इसलिए हम लोग गीता पढ़ने के लिए बोलते हैं कि जब पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा आपको, फिर हमारी चीजों को आप फॉलो कर पाएंगे। हम जो फॉलो अप देते हैं बाद में कि जैसे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं कि आपको ये फॉलो अप करना है घर में, तो लोग नहीं कर पाते हैं। तो फिर रीजन क्या होता है? हॉस्पिटल से छुट के घर गए फिर से बीमार हो गए, वो रीजन हो जाता है कि आप फॉलो ही नहीं किया तो इसलिए आप बीमार हो गए। तो यही बातें गीता में बताई गई है और कितने अच्छे से बताया गया है। 2 पक्ष और 2 मार्ग लेके बता दिया गया है। लेकिन जब हम इधर के टर्म में आते हैं बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको भोजन, रहन सहन, उठ बैठ, आचार व्यवहार अच्छा रखना पड़ता है जब आपकी छिन्न बल। ये 16 मई से लेकर आपको 16 नवंबर तक, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 16 नवंबर तक आपको बहुत ध्यान से रहना पड़ता है। जब 16 नवंबर तक आपका जीवन निकल जाता है तब आपके शरीर में 16 नवंबर के बाद धीरे धीरे बल आपके शरीर में अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऊपर से भी आपको मिलेगा और जो शरीर में आप ग्रहण करेंगे वो भी आपको फायदा करेगा। तो ज्यादातर अब मैं ये बात बताऊं तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि लोग किस समय अपने प्राण त्यागे, कारण क्या रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं। और उस समय भोजन का बहुत ध्यान रखा जाता है कि भारी भोजन नहीं लेना चाहिए, नॉनवेज नहीं लेना चाहिए। इसलिए सावन भादों में नॉनवेज लेने की मनाही की गई है। ये लेने के बाद हमारा जो अग्नि बल होता है ना वो कम होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तरह तरह के रोग होते हैं, इन्फेक्शन होता है। तो ये बातें बताइए, इस तरीके से गीता में रखा गया है कि कैसे कैसे आपके शरीर में उत्तरायण और दक्षिणायन आपके बॉडी को कंट्रोल करता है। तो बिना तत्व जाने आप नहीं जान सकते ये सब। तो यही बातें गीता आपको जीने का एक आधार देती है, विकास करने का एक संबल देती है, सिखाती है, टीच करती है, आपको मार्गदर्शन करती है जीवन में। और दूसरी कोई शास्त्र में इतना डिक्लेयर